कुछ गंभीर विषयों पे आपसे बातचीत करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों की ज्वाइनिंग है जो इसके बाद करेंगे। मुरादनगर में शमशान में दलाली का जो मामला सामने आया, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, उनके परिवारों से मैं मिलने गया था। उनके परिवार के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं। पीड़ा का आलम यह है कि वो अपने घर से अपने परिजन की लाश लेके शमशान गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार के कारण, शमशान में दलाली खाने के कारण 25 लोगों की जान शमशान में चली जाएगी और वहां से उनको लाश लेके आना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने यह बताया कि जो वर्तमान चेयरमैन है, इसकी कई बार पहले भी शिकायत हो चुकी है, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय मंत्री, विभागीय अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे साफ तौर पे साबित होता है कि आदित्यनाथ जी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और यह तो मामला तब सामने आ गया जब 25 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक नगरपालिका का मामला नहीं है, सिर्फ एक जिले का मामला नहीं है। ऐसी दलाली और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के सभी नगरपालिकाओं में और सभी जिलों के अंदर हो रहे हैं, सभी नगर निगमों में हो रहे हैं। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, सफाई कर्मचारियों को रखने में भ्रष्टाचार। और इसके लिए जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, आप लोग मीडिया वाले या हम लोग कोई मुद्दा उसको बनाते, कहते हैं एसआईटी बना दिया साहब। ये एक नया मजाक हो गया आदित्यनाथ सरकार का, और ये एक सुरक्षा कवच हो गया आदित्यनाथ सरकार के लिए। एसआईटी बना दो। कोरोना में दलाली खाई गई, पीपीई किट में दलाली खाई गई, ऑक्सीमीटर में दलाली खाई गई, थर्मोमीटर में दलाली खाई गई। एसआईटी बना दो। एसपी ने रंगदारी मांगी, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करा दी, एसआईटी बना दो। बिखरू कांड हुआ, एसआईटी बना दो। नतीजा क्या निकला कुछ नहीं पता। तो जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई जिसमें एसआईटी बनाई गई है अब तक, उसके नतीजे क्या निकले, इसकी जांच के लिए भी एक एसआईटी बना दो। बना दो एसआईटी आप। तो एसआईटी जो है वो इस सरकार के लिए सुरक्षा कवच बन गई है। लोगों ने वहां बताया कि जो सरिया का इस्तेमाल उस शमशान में हुआ था, 60-70 फीट लंबे उस लिंटल में जो सरिया का इस्तेमाल हुआ था, उसको आप हाथ से मोड़ सकते हैं। इतनी घटिया क्वालिटी का निर्माण, इतनी बड़ी दलाली, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और उसके नाम पे मजाक हो रहा है। किस बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई, मैं पूछना चाहता हूं, किस मंत्री पे कार्रवाई हुई? और ये तो एक जिले का मामला खुल गया है, तो पूरे प्रदेश में हो रहा है आदित्यनाथ जी। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपकी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और कार्रवाई न करना इस बात का संकेत देता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। कानून व्यवस्था पे हम लोग बार बार बोलते रहे। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ, जहां सरेआम एक व्यक्ति के शरीर में 42 छेद मिलते हैं, 21 गोलियां चलाई गई उसके ऊपर। अभी तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ उसमें। यह प्रदेश की राजधानी का हाल है। नोएडा में 2 बहनें, 2 लड़कियां
बस से कूद गई, क्योंकि बस वाला रोक नहीं रहा था। उनको भी डर लगा होगा कि कहीं मेरे साथ निर्भया जैसा कोई कांड ना हो जाए। यह हालत हो गई आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में। बच्चियां घर से निकलने में डर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही है। हाथरस कांड के जैसा बदायूं कांड हुआ और वहां कोई मिलने नहीं जा सकता, शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकता। मंदिर आस्था का प्रतीक, पूजा स्थल आस्था का प्रतीक, और उस पूजा स्थल पे एक महिला जाती है और वहां पर उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है, हैवानियत की जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, बलात्कार किया जाता है उसके साथ, और 44 घंटे तक आपकी पुलिस पोस्टमार्टम नहीं करती। यह उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा। 44 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं होता, एफआईआर नहीं लिखी जाती। जो जानकारी मिली, परिवार के लोगों ने बताया कि वहां का दरोगा तो कह रहा था कब तक मुकदमा लड़ोगी, क्यों केस करना चाहते हो। यानी आदित्यनाथ के सरकार में अगर महिलाओं का बलात्कार हो तो उसकी आप एफआईआर नहीं कर सकते, एफआईआर तक नहीं कर सकते आप। यह बदायूं कांड का सच है। एक सूर्य प्रताप सिंह जी सीनियर आईएएस है, वो जा रहे हैं मिलने, उनके साथ माफियाओं की तरह व्यवहार। शाहजहांपुर में रोका जा रहा है, फिर बरेली में रोका जा रहा है, फिर यहां रोका जा रहा है। कर क्या रहे हो आप? एक साथ आदित्यनाथ जी सारे विपक्ष वालों का गला पकड़ के सबको जेल में डाल दो, छुट्टी मिल जाएगी तुमको। और हम लोगों को बिल्कुल ऐसे सीखचों के अंदर काला पानी दे दो कि हम आपके किसी अपराध पे बोल ना पाए, किसी गुनाह पे बोल ना पाए। फिर चाहे हाथरस कांड हो, बदायूं कांड हो, जो भी कांड हो, आपको शांति मिल जाएगी। आप सारे विपक्ष वालों को उठा के जेल में डाल दीजिए। बताइए, वो सीनियर आईएएस ईमानदार अधिकारी वो जा रहे हैं, उनको माफियाओं की तरह कहीं यहां पुलिस घेर रही, कहीं वहां पुलिस घेर रही। कोई आपके राज्य में शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकता है। यह हालत कर दी आपने। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुरादनगर कांड में जो शमशान में दलाली खाई गई है, उसमें कार्रवाई सरकार ने इसलिए नहीं की कि यह खेल सिर्फ मुरादनगर और गाजियाबाद में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। नंबर 1, वहां के परिवार के लोग दहशत और पीड़ा में हैं। उनको सरकारी नौकरी देने की बात तो कही गई है, लेकिन कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका सब कुछ तबाह हो गया। और ये 25 लोगों का दुर्घटना में मौत नहीं हुई है, बल्कि ये 25 लोगों की भ्रष्टाचार के कारण, आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार के कारण हत्या हुई है। मैं फिर दोहरा रहा हूं। और बदायूं कांड में कौन कौन से लोग शामिल थे और किन किन लोगों की लापरवाही के कारण समय पर कार्रवाई नहीं हुई, ये जो है मामला, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ये नोएडा का एक कांड और है, एक युवक की बहन से बदसलूकी हो रही थी, तो उसको चाकू से मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि यहां ना तो बलात्कार की एफआईआर लिखा सकते हैं आप, और ना बलात्कार के मामले में खुद से कोई प्रतिरोध जता सकते हैं। अगर बलात्कार हो रहा है तो भाई बहन, मां, पिता, सब लोग चुपचाप देखते रहें, और अगर कोई प्रतिरोध करेगा तो उसको चाकुओं से गोद के मार दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं। तो ऐसे जंगल राज की हालत उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी ने कर दी है। कहीं केरल घूम रहे हैं, कहीं बिहार घूम रहे हैं, कहीं हरियाणा घूम रहे हैं,
वहीं 25 लोगों की जान चली गई। हिंडन एयरपोर्ट पे उतरे तो कहीं प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कहीं गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, घूम रहे हैं, और 25 लोगों के पास शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जा पाए। ऐसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। इस पर कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है वो हम लोग करेंगे। थैंक यू, बुला लीजिए उन लोगों को।